ओबीसी महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी, मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ी। अब इतिहास किस रूप में याद? चौकीदार लोकसभा के अंदर एक पैर नहीं रख पाया। अभी मजा आएगा ना। जनता की अदालत से 56 इंच की छाती वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला से कहता है, सीतारमन जी आप मेरी रक्षा कीजिए, मैं अपनी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। और आपने देखा 2.5 घंटे महिला रक्षा नहीं कर पाई। ये भगवान क्या जुल्म है। और दोस्तों साहब जी महिला आरक्षण को लेकर इस विषय पे चर्चा में बने रहते हैं। और दोस्तों लगता है साहब जी को देश की जनता का ख्याल ही नहीं रहा, क्योंकि दोस्तों बोलते बोलते साहब जी के बीत जाते हैं 5 साल और देश की जनता का महंगाई से हो जाता है बुरा हाल। इसीलिए तो कहना है दोस्तों, गांव और घर का विकास अगर आप लोग का सपना है तो दोस्तों 2024 के चुनाव में उसे वोट दो जो आपका अपना हो। 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। जो कभी लटकता था, कभी झटके खाता था, आज उसको सही दिशा पर सही अंजाम दिलाने का काम किया। जब दृढ़ संकल्प लेकर चलते हैं मोदी जी, तो संकल्प से सिद्धि तक पहुंचाते ही हैं। और आज महिलाओं के लिए, मेरी मातृशक्ति, मेरी बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए वो हुआ है जो दुनिया के बहुत सारे देशों में संभव नहीं हो पाया। अब इसी संसद में 33% से ज्यादा महिलाएं होंगी, विधानसभाओं में 33% महिलाएं होंगी, और वो आने वाले वर्षों में आप देखिए वो नीति निर्माण में उनकी जो एक अहम भूमिका होने वाली है। और दोस्तों कांग्रेस की प्रियंका गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी सरकार को धो डाला। क्योंकि दोस्तों लगता है 2024 के चुनाव में साहब जी के लिए जनता ने कर दिया है कटोरा तैयार। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते। यही नहीं, अभी और सुनिए। सिर्फ उनके लिए 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है, कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। अभी मजा आएगा ना। और दोस्तों आजकल देश के नेता फिल्मों के प्रचार में लगे हैं, इनको देश की जनता नजर नहीं आती है और हमारे देश की महिला लकड़ी पे खाना बनाती है। A few moments later. इसीलिए कहना है दोस्तों, बहुत देख ली जमी अब आकाश देखेगा और मोदी जी का पुराना अब जमाना विकास देखेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और दोस्तों गोदी मीडिया वाले न जाने कहाँ खो गए। लगता है दोस्तों चंद्रयान पे स्टूडियो खोलने तो नहीं चले गए। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इनका खर्चा पानी नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। जी देखिए चित्रा जी, महिलाओं के विरुद्ध कोई नहीं है। हर शख्स देश का चाहता है कि महिलाओं को आरक्षण मिले, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो। हम भी चाहते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो,
हमने सिर्फ इतना ही कहा कि जो बिल आया है वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसमें ओबीसी महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए, इसमें मुस्लिम महिलाओं को भी इंक्लूड किया जाए। तो क्या गलत है? हमने डेटा दिखाया, आंकड़े दिखाए कि मुस्लिम महिलाओं का पॉपुलेशन है देश में 7%, मगर विधानसभा के अंदर आज की तारीख में आप देखिए तो मुस्लिम महिलाओं का 0.7% ओनली। तो क्यों? हम भी चाहते हैं कि हमारी महिलाओं का एम्पावरमेंट है वो भी विधानसभा में जाए, असेंबली में जाए, अपनी बात रखे, अच्छे हक की बात करें सब तरह। मोदी जी तो बोलते हैं ना, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारी भी बेटियों को हक है। मगर ये बिल आप देखिए तो सिर्फ ओबीसी मुसलमानों के खिलाफ है। ये बिल इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं है। ये बिल का अगर आप देखिए एंटी ओबीसी एंटी मुस्लिम तो हो ही गया। कैसे अब हो गया? लाया ये बिल वारिस पठान जी, क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है? 33% जिन महिलाओं को आरक्षण मिलेगा उसमें हर जाति समाज वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी, उसमें मुस्लिम महिलाएं भी होंगी, उसमें ओबीसी समाज की भी महिलाएं होंगी, तो फिर ये उनके खिलाफ कैसे हो गया? क्या ये भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं है वारिस पठान जी? खिलाफ कोई भ्रम फैला नहीं रहे। भ्रम तो चित्राजी बीजेपी फैला रही है। 2024 के चुनाव के पहले का सबसे बड़ा जुमला और स्टंट ये बिल है। मुझे बताइए 2021 में एक सेंसस करना था, सेंसस किया? नहीं किया। अब इसका सेंसस होगा, कब होगा किसको मालूम नहीं है। उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन का प्रोसेस इतना बड़ा होगा क्योंकि इसमें सब रेशियो देखा जाता है। वो डिलिमिटेशन का प्रोसेस चलेगा, उसके बाद ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर जनता क्या बोलती है? क्या लग रहा है 2024 में देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी आएगा। मोदी आएंगे पक्का। क्या क्या है मोदी ने ऐसा? क्या नहीं करा मोदी ने? मोदी ने क्या नहीं करा बताओ? 370 हटाया है, मंदिर बनवाया, रोड बनवा रहा है, क्या नहीं कर रहा मोदी? सब कुछ तो कर रहा है। ये सारी पार्टियां एक दूसरे को केवल ये है कि इनको भ्रष्टाचार, इनका क्या है कि भ्रष्टाचार कर नहीं पा रहे हैं, इनके पास माल खत्म हो रहा है। अब माल इनको चाहिए, नहीं तो ये इलेक्शन ये लड़ नहीं पाएंगे। बिना माल के तो इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। ना इनको चंदा मिल रहा है क्योंकि लोग समझ गए हैं कि इनको चंदा देना देश के दुर्गति करना है, और इनको भ्रष्टाचार के लिए अगर नहीं आएंगे तो ये डूबते चले जाएंगे। जैसे कांग्रेस खत्म होते, जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा ना, वैसे और पार्टियों को भी लग रहा है, जो रीजनल पार्टियां कुछ ऐसी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। कल तक सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लालू यादव थे, उनके जाके चरण छू रहे हैं केजरीवाल। देख रहे हो आप कि ये संजय सिंह ने सबको पार्टियां गिनाई। एक वीडियो वायरल हुआ, आपने सुना होगा कि ये खानदानी पार्टी, फलानी खानदानी पार्टी, आज उन्हीं के पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 राज्यों में है, एक ओबीसी मुख्यमंत्री है। तो सांसदों का नाम मत गिनिए क्योंकि मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं है सरकार में, सांसदों की क्या बात करें। जो मजबूत जगह है मुख्यमंत्री की, वहां पर आप ओबीसी को नहीं बिठाते हैं। आप ओबीसी के मसीहा बनना चाहते हैं, ओबीसी महिलाओं का भला नहीं करना चाहते। कि अगर आप वाकई में महिलाओं का भला चाहते तो 2014 से प्रचंड बहुमत पर बैठे हुए हैं। 2023 के सितंबर में ना करना पड़ता, 2018 से पहले कर चुके होते। 21 का सेंसस होता, महिलाओं को कब का आरक्षण मिल गया होता। आप महिलाओं का आरक्षण डिलिमिटेशन और सेंसस, जनगणना और परिसीमन पर आधारित नहीं करते। उसको करने का मतलब है कि आपकी नियत में खोट है, किंतु परंतु अपितु से आपने महिला आरक्षण को भी भर दिया। आप जो पिछड़ी वर्ग पे सवाल पूछ रही हैं उसका मैं जवाब इसलिए देना जरूरी समझती हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 9, साढ़े 9, 10 सालों में इस देश में गरीबी बढ़ी है, इस देश का शोषित और वंचित समाज और मार्जिनलाइज हुआ है, और उसमें पिछड़ा वर्ग इंक्लूडेड है।